भारतीय वाङ्मय में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में भारत के युवाओं के बीच या भविष्य के भारत के प्रति यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी दूरदृष्टि रखी जिसे हमारा भूत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य जिसके बताए रास्तों पर चलने की कोशिश करता है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लें तो विवेकानंद उसमें सबसे अग्रणी स्वर के रूप में, अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में, अग्रणी संत के रूप में, अग्रणी चिंतक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की एक ऐसी ही पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जो विवेकानंद जी के रास्ते पर जीवन जीने की बात करती है। पुस्तक का नाम है लिविंग द विवेकानंद वे। लेखक हैं अनन्या अवस्थी और निखिला यादव। यह बात प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया की सीख देती है। यह पुस्तक यह बताती है कि व्यवहारिक रूप से विवेकानंद का जो रास्ता है वह दरअसल भारत को किस रूप में देखता है और हम उनके विचारों को किस रूप में वर्तमान में समझ सकते हैं और उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि किस तरह से अतीत में विवेकानंद के विचारों ने उन्हें सर्वकालिक विचारक चिंतक के रूप में स्थापित कर दिया। पुस्तक इस सवाल से ही शुरू होती है कि हम कैसे और क्यों विवेकानंद को वर्तमान में देख सकते हैं और उनकी महत आवश्यकता है। आखिर विवेकानंद जी की शिक्षाओं में ऐसा क्या है कि वर्तमान को उनके विचारों की, उनके राह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर अनन्या अवस्थी और डॉक्टर निखिल यादव दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। अनन्या अवस्थी जो है वह लोक जीवन की, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं और उनकी पैरवी करती रही हैं। निखिल यादव अमृतकाल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता और रामकृष्ण और विवेकानंद के विचारों का गांधी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी राह का, इस पर किताबें लिख चुके हैं। दोनों ही व्यक्ति विवेकानंद के न केवल उनकी शिक्षाओं के, उनकी कृतियों के सहचर हैं बल्कि उनके बारे में एक तरह से अधिकृत आवाज़ के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों ने इस पुस्तक को मिलकर जो लिखा है उसे 6 अध्यायों में बांटा है। ये 6 अध्याय जो है वह विवेकानंद जी के जीवन और उनकी यात्रा, किस तरह से वो वेदांत को पश्चिम में स्थापित करते हैं उसके बारे में है। उनकी जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं वह क्या कहती हैं, आधुनिक भारत के नेतृत्व पर विवेकानंद की शिक्षाओं का क्या असर था, किन किन पर उनका क्या असर रहा, उनके बारे में बताती हैं। इसके अलावा जो वर्तमान विश्व है, पूरी दुनिया जो वर्तमान में है, जिस तरह से तेजी से आधुनिकता की दौड़ में भाग रही है, उस पर विवेकानंद जी की शिक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ा था और भारत के युवाओं से किस तरह की प्रतिक्रिया की, किस तरह के एक्शन की, किस तरह के जीवन पद्धति की और किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली का संदेश विवेकानंद देते हैं और आज भारत के युवाओं को जो भी विवेकानंद की शिक्षाओं को मानते हैं उन्हें किस तरह से उन पर चलना चाहिए। यह पुस्तक बताती है कि दरअसल वर्तमान विश्व में जो मानवता है वह तेजी से बदलती दुनिया और आधुनिकता और केंद्रीकरण का जो दौर है, जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है, जिस तरह से धर्म के बीच विभेद हो रहा है, जिस तरह से मनुष्यता हाशिए पर जा रही है और व्यक्ति का स्वार्थ जो है वह केंद्रित होता जा रहा है, उसके बीच में विवेकानंद की शिक्षाएं कितनी
महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि दरअसल आत्म और परमात्मा को समझना और कर्म के पथ पर अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारना सबसे जरूरी है। विवेकानंद ने अपने जीवन काल में यही काम किया। उन्होंने जो वेदांत का जो मूल निचोड़ है, जो हर मनुष्य के जीवन के लिए और मानवता के लिए जरूरी है, उसकी आवाज़ थी। वह एक वैश्विक आवाज़ है। मनुष्य से मनुष्य का प्रेम, ईश्वर चाहे जिस भी रूप में हो, आप उसकी आराधना जिस भी रूप में कर रहे हो, उनके मन में इस बात का स्पष्ट संदेश था कि दुनिया के सारे रास्ते भले ही अलग अलग माध्यम हों, अलग अलग भाषाएं हों, लेकिन वह एक ही पथ पर चलते हैं और वह पथ है मनुष्य की सेवा का। ईश्वर की भक्ति तभी हो सकती है जब आपके अंदर मानवता का मूल संदेश बचा हो। विवेकानंद जी की निर्मित कैसे हुई, विवेकानंद जी के ऊपर कौन से किन लोगों का प्रभाव पड़ा, विवेकानंद जी पर कितनी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के अध्ययन से इन दोनों लेखकों ने क्या कुछ सीखा, उसका फुटनोट भी उन्होंने इस पुस्तक में बनाकर रखा है। साथ ही साथ दुनिया में कौन से चैलेंजेस हैं और उन चुनौतियों के बीच क्या कुछ कहा गया है, किन किताबों का निचोड़ क्या है। जिन लोगों ने विवेकानंद जी के बारे में उनकी कृतियों को पढ़ा, वे खुद क्या समझते रहे हैं, यह पुस्तक बताती है। यह पुस्तक इस भ्रम को भी मिटाती है कि विवेकानंद किसी एक धर्म के प्रवक्ता थे। वह भारत और भारतीयता के प्रमुख स्वर थे। उनका जो हिंदू धर्म था वह इतना विराट था जिसमें समूची दुनिया समाहित हो सकती थी। वह धार्मिक एकीकरण के प्रखर प्रवक्ता थे। किस रूप में थे, यह कई उदाहरण है। कौन से वामपंथियों पर, किन वामपंथियों पर उनके विचारों का प्रभाव पड़ा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किन विचारकों पर, चिंतकों पर उनका प्रभाव पड़ा, कौन से ऐसे वामपंथी चिंतक थे या लेखक थे, या कौन से ऐसे दक्षिणपंथी चिंतक और लेखक हैं, यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, इन लोगों पर विवेकानंद के अपने विचारों का क्या प्रभाव था। विवेकानंद ने किस तरह से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसका भी उल्लेख है। विवेकानंद जी की जो चिट्ठियां हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों को लिखी, दुनिया भर में, पश्चिम में चाहे वह रहे हों चाहे अमेरिका में रहे हों, उनको भी लिखा है। डर से मुक्ति का जो रास्ता, भय से मुक्ति का जो रास्ता विवेकानंद कहते हैं, और जो उनकी एक तरह से अमर उनका संदेश है कि भय से मुक्त हो जाओ, अपने को पहचानो, उठ खड़े हो, वह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसी विचार पर चलकर भारत न केवल अपने भविष्य को पा सकता है, बल्कि कोविड के दौरान या अभी तक जो भारत की यात्रा रही है, वह यात्रा उन्हीं राहों पर चल कर रही है। यह पुस्तक बहुत कम पृष्ठों में विवेकानंद जी के लगभग सभी मूल विचारों को, सभी महत्वपूर्ण विचारों को 6 अध्यायों में बांटती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानने वालों के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जो अंग्रेजी में इस बात को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि विवेकानंद जी के संदेश क्या हैं, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, और उनकी कौन सी शिक्षा किसके लिए है, किस तरह से उन्होंने अपने समय में विश्व को प्रभावित किया, वर्तमान विश्व को क्यों उनकी इतनी ज़रूरत है, और भारत किस तरह से उस राह पर चल सकता है, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति साबित हो सकती है। रूपा पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 295 रुपये है। अनन्या अवस्थी और निखिल यादव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए कि उन्होंने 154 पृष्ठों में विवेकानंद जी के लगभग समग्र विचारों के मूल को स्थापित रखने की कोशिश की है। पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल अंग्रेजी में है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो इसे पढ़ने में आपको लगेगा कि कोई ऐसा पाठ पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहानी के दौरान भी विवेकानंद जी का दर्शन, चिंतन, विचार समाप्त नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे उदाहरणों के साथ और भी समृद्ध होता है। तो अगर आप
विवेकानंद जी की शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो लिविंग द विवेकानंदा वे को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। मैं समझता हूं कि हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर रखी जाने वाली मेरी राय अंग्रेजी के पाठकों के लिए उपयोगी होती होगी। अगर आप अंग्रेजी में पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अंग्रेजी की किन पुस्तकों में क्या है, कौन सी पुस्तकें क्या कुछ लिखा जा रहा है अंग्रेजी की दुनिया में, तो हर शनिवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। मैं ठीक 4 बजे यहीं उपस्थित होता हूं आपके लिए एक दिन एक किताब कार्यक्रम में किसी न किसी पुस्तक पर अपनी राय लेकर। हर रविवार का दिन आपके प्रिय रचनाकार के साथ उनकी कृतियों पर केंद्रित संवाद शब्दरथी कार्यक्रम के तहत मैं करता हूं, या उनके जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम बातें मुलाकातें के दौरान लेकर आता हूं। कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। 2026 आपके लिए ज्ञान का, पढ़ने का, अध्ययन का, अध्यापन का वर्ष हो, यही कामना है। धन्यवाद।